ठीक है ना। कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होती है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो सेंसिटिविटी का मतलब है कि इज द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब है कि छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आया और ये क्या हो गया, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट था तो उसने वो भी मेजर कर लिया। समझ रहे हैं आप। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आया, वो भी इसने मेजर कर लिया, तो आपका ये क्या कहलाएगा, ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। तो अब बात आती, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग है, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको जो सही। ठीक है ना। आप बीएम शर्मा में देखोगे तो उसमें गलत मिलेगी शायद, किसी में तो है गड़बड़ है, किसी में डीसी पांडे या बीएम शर्मा दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट बताते हैं, इसके रीजंस क्या है, लेकिन अपन सही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो जेई में आपको यही करना है। ठीक है। इट कैन बी इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपको इस सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, रीडिंग इक्वल टू ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ स्केल होती है कि नहीं, बताइए। रीडिंग क्या यस होगी आपकी, यस ग्रेडियंट सर। इनटू लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप ये करोगे कि आपकी रीडिंग है, देखो बहुत कम रीडिंग है, तो वो आप चाहते हो ना बेटा कि वो लार्ज लेंथ पे आए जिसको आप इजीली रीड कर पाए। ठीक है ना। वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लेंथ पर चाहते हैं, जैसे ये था आपका पोटेंशियोमीटर, तो आप ये नहीं चाहते कि यहीं रीडिंग आ जाए, आप चाहते हैं कि थोड़ी लार्ज लेंथ पे आए जिसको आप स्केल पर क्लियरली रीड कर पाए। ठीक है ना। जितना बीच में रीडिंग होती है, अब इसका भी एक डेरिवेशन करेंगे, इस तरह के वायर्स में जितना बीच पे रीडिंग होती है उतनी ज्यादा वो एक्यूरेट होती है। ठीक है। तो कोशिश रहती है ऐसा नहीं कि यहीं पर आ गया बिल्कुल शुरू में डिफ्लेक्शन पॉइंट आ गया, तो वो नहीं करते, फिर वो चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसलिए होता है। ठीक है ना। किसको कुछ चेंज करो जिससे बैलेंस पॉइंट थोड़ा रीजनेबल लेंथ पर मिले, जितने अच्छे बीच में कुछ पहुंचेगा उतने अच्छी रीडिंग होती है उधर। ठीक है ना। अभी डिराइव भी करके बताऊंगा 1 मीटर पिच के केस में ऐसा कर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बीच में रीडिंग चाहते हैं आप इस पे। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि लेंथ कम से कम, रीडिंग ज्यादा लेंथ पर आए, तो आप क्या कह रहे हो कि रीडिंग तो आपकी कम है। ठीक है ना। रीडिंग तो आपकी कम है, कहाँ गया अपना ये रहा, ये रीडिंग तो ये तो कम है, और आपको क्या है कि ये ज्यादा बढ़ानी है। ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, तो इट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो यूनिट लेंथ पे ड्रॉप है, ये सबको याद है ना, रीडिंग कैसे निकालते हैं, के इंटू एक्स। अब आप चाह रहे हो कि रीडिंग तो बहुत बहुत कम रीडिंग है आपकी, और आप चाह रहे हो ये रीजनेबल रहे, आप ये तो एटलीस्ट लार्ज रहे, तो इसको कम करना पड़ेगा ना। अरे ये आ रही बात समझ में सबको, कई बार इसमें भी सर दिक्कत लेंथ। है, पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि कई बार इसमें भी दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा तो कोई नहीं, सब समझ पा रहे हैं। ये दो मल्टीप्लीकेशन है, रीडिंग मतलब क्या है आपकी, क्या होती है रीडिंग, पोटेंशियल ई डिफरेंस इक्वल टू के ई इंटू, पोटेंशियल। यही था अपना। और ये यस आपकी सर। ग्रेडियंट थी, ये बैलेंस लेंथ थी, मैं चाह रहा हूँ कम है, बहुत कम को मेजर करना है, बट ये नहीं कि वो बहुत कम एक्स में आ जाए, वो भी एक रीजनेबल एक्स पर आए, तो इसकी वैल्यू मैं लार्ज ही रखना चाहता हूँ। ठीक है ना। और ओवरऑल वैल्यू कम है, तो ये कब इसके बराबर आएगा, जब इसकी वैल्यू बहुत कम कर दो, तभी आप इसको लार्ज रख पाओ। अगर यही लार्ज है तो बहुत कम डिस्टेंस पर ही मिल जाएगा। ठीक है। तो आपकी कोशिश है कि इस ग्रेडियंट को आप कम कर दो, तो डेफिनेटली आप सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की बढ़ा दोगे। अब ग्रेडियंट क्या होती है वो सुनिए ध्यान से। ग्रेडियंट क्या होती है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, अच्छा ऑन भी हो गया अपने आप, चलो। तो आप ग्रेडियंट को कैसे कम करोगे वो देखिए आप। ठीक है ना। ग्रेडियंट को कैसे कम करोगे, तो ग्रेडियंट यही होती है क्या, ध्रुव बताइए, आपको क्लियर हुआ क्या ग्रेडियंट के बारे में कुछ। ग्रेडियंट क्या होती है, हाँ यूनिट लेंथ। ठीक है। तो आई इंटू आर ए बी बाई एल, तो सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है। तो आप क्या करो, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ा दो तो ये कम हो जाएगा। ठीक है ना। बट एक चीज और गड़बड़ हो रही है ना इससे, कि रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है आपका, ये भी तो बढ़ रहा है। जितना लेंथ बढ़ाओगे तो लेंथ तो बढ़ रही है, बट ये रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो इसलिए साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में आपको इसका रेजिस्टेंस भी, इसमें करंट को कम कर दो, यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ा दो। ठीक है ना। दो चीजें करते हो आप सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, साथ में एक तो लेंथ बढ़ाओगे इस पोटेंशियोमीटर वायर की जिससे एल बढ़े, एंड डिक्रीजिंग द करंट इन द प्राइमरी सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। तो आई को कम करो, मतलब इसका रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ाओ, लेंथ भी बढ़ाओ, और यहाँ पर ये भी बढ़ाओ, तब मैनेज हो पाएगा बेटा, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से ये भी बढ़ जाता है ना, तो ये तो उल्टा करने लग जाता है। तो साथ में आप क्या करो, इसको कम करो, वो कैसे कम करोगे, यहाँ पे रियोस्टेट से रेजिस्टेंस और बढ़ा दो। ठीक है। तो ये तरीका होता है मोड सेंसिटिविटी, अगर
सेंसिटिविटी अगर बढ़ानी है पोटेंशियोमीटर की तो ग्रेडियंट आपको कम करनी है। ग्रेडियंट कम करने के लिए लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बढ़ाई जाती है, ठीक है। और जो करंट होता है वो आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आर ए बी भी बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी तो बढ़ गया ना। तो इसको कैसे मैनेज करोगे? तो रियोस्टेट से आप वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे और वो करंट आई जो है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी पोटेंशियोमीटर की, इम्पोर्टेंट है एडवांस के लिए क्योंकि बहुत टाइम से नहीं पूछा गया है, ठीक है। और बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स ही पूछेंगे क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं उटपटांग चीज तो एडवांस वाला, ठीक है। तो आपको आर्काइव लगाओगे तो बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चे कहते हैं इनको एडवांस की आर्काइव ज्यादा सिंपल लगती है इन कंपैरिजन टू मेंस, ठीक है। मेंस में बहुत उटपटांग कुछ भी पूछा है, बट एडवांस आर्काइव क्या है, ज्यादा सिस्टमेटिक है।